अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वकार हुसैन और आज आपके लिए 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पंजाब के तमाम बोर्ड्स में अब तक जितने भी MCQs जो हैं वो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है वो आए हैं, उनका आसान जो है वो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बगैर देर किए हुए हम अपने पहले MCQs की तरफ चलते हैं। हमारे पहले चैप्टर का पहला MCQs आपकी स्क्रीन पर। पहला MCQs क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन गिवन है ABCD, इसमें से एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को माइंड में रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल्स क्वांटिटीज बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि जिसमें वेरिएबल जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में हो लेकिन उससे हायर पावर ना हो, यानी उससे ज़्यादा पावर ना हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। लेकिन अगर ये x³ की फॉर्म में होता या इसके ऊपर 4 पावर होती तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होता। तो इसको हम जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो उस पर टिक कर देते हैं। मज़ीद ये पेज नंबर 2 पर भी मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम जो है सेकंड MCQs की तरफ चलते हैं। जी, सेकंड MCQs क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने से पहले आपको टर्म्स की डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है। तो टर्म की डेफिनेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। क्या डेफिनेशन है? अ टर्म इज़ आइदर अ सिंगल नंबर और अ वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल मल्टीपल्स। यहाँ पे टर्म क्या है कि एक टर्म जो है वो कोई सिंगल नंबर हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है या नंबर और वेरिएबल का मल्टीपल भी हो सकता है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें टर्म जो है वो सिंगल नंबर हो, वेरिएबल हो या नंबर और वेरिएबल इकट्ठा लिखा हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि वो टर्म है। अब यहाँ पर जो है वो हमें गिवन है कि ax² + bx + c = 0। तो ये ax जो है ये इसमें ये नंबर भी दिया हुआ है और ये वेरिएबल भी है, ये मल्टीपल में है, ये एक टर्म कहलाएगी। और इसी तरह bx जो है ये सेकंड टर्म कहलाएगी। इसी तरह ये खाली नंबर है तो ये थर्ड टर्म। तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स आ गई? देयर आर 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ABCD में से C वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें 3 टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 इसके बेसिक जो हैं वो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इस पे किस पे टिक करेंगे? C ऑप्शन पे, क्योंकि 3 मेथड हैं तो हम 3 पे जो है वो टिक करेंगे। मज़ीद आप पेज नंबर 16 पर आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इजी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि -b ± √(b² - 4ac/2a)। तो ये ऑथेंटिक फार्मूला है, आपको इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। तो
तो इसमें कौन सा करेक्ट फार्मूला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ देखें ये -b प्लस -b इसके -4/2 है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो उस पर हम टिक कर देते हैं। मजीद पेज नंबर 16 पे आप इसको फार्मूले को चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56 आर। अब ये जो आपको जो है ये क्वेश्चन दी गई है, इसमें पूछा गया कि इसके फैक्टर बताएं, फैक्टर क्या होंगे। तो फैक्टर सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। इसका मेथड क्या होता है? अब यहाँ देखें कि आपको ये इक्वेशन दी गई x² - 15x + 56। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो गौर से सुने फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि x² के साथ कोफिशिएंट क्या है। अब x² के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 1 है और आखिरी नंबर हमारे पास जो भी होगा, हम क्या करते हैं कि x² के कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 56 है, तो 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। अब सेंटर में आप देखें जो भी नंबर होगा, यहाँ पर सेंटर में जो भी नंबर होगा, हमने क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 56 आए, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 15 आना चाहिए, सेंट्रल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ देखें सेंट्रल नंबर हमारा 15 है, और हमने ये पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 56 आंसर आया था। अब 56 को आपने यहाँ पर देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और प्लस माइनस करें तो ये सेंट्रल नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करें 28 तो 56 आता है, लेकिन 28 में अगर 2 ऐड करें तो 30 होता है, अगर माइनस करें तो 26 होता है, 15 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फैक्टर नहीं है। इसी तरह 4 पर हम 4 का फैक्टर बनाते हैं, 3 के टेबल में ये 56 नहीं जा सकता, इसलिए 4 पे जाएगा। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, लेकिन अगर 14 में 4 ऐड करते हैं तो 18 आता है, और अगर माइनस करते हैं तो 10 आता है, 15 नहीं आता। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। 5 और 6 पे 56 नहीं जाता, और सीधा जो है ये अब 7 पे जा रहा है। 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आता है, और अगर 7 और 8 को प्लस करें तो 15 आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है फैक्टर है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, और 15 की जगह पे हम लिखेंगे 8x + 7x, बाकी एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है कि इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है। देखें बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर प्लस था तो वो माइनस में चेंज हो गया। तो हमारे पास आ गया x² - 8x - 7x + 56। अब हमने क्या करना है इसमें से कि आपके पास ये हम इसको पेयर बना लेते हैं। x² - 8x को एक पेयर बना लेते हैं, और 7x + 56 को एक पेयर बना लेते हैं। अब इस पेयर में से हम कॉमन लेंगे, x² - 8x में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बचा x - 8। और इसी तरह इन दोनों वैल्यू में से, इस पेयर में से हम 7 को जो है वो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 56 जो है वो 7 का जो है वो मल्टीपल है, तो हम 7 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी हमारे पास बचेगा x - 8। अब 8 कैसे आया है? 56 को 7 पे डिवाइड करें तो 8 आता है। माइनस कैसे आया? क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए अंदर का साइन हमें चेंज करना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पर x - 8 आ गया। अब इसको तरतीब दे देते हैं, x - 8 और x - 7 जो है हमने लिख दिया। जो इसमें से कॉमन है वो x - 8 कॉमन हो गया, बाकी हमारे पास x - 7 बचा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसका शॉर्टकट जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको सॉल्व करने का, शॉर्टकट मेथड इजी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखें कि ये आपके पास इक्वेशन है माइनस और ये प्लस है। अगर मैं इस माइनस को इसके साथ करूं तो ये माइनस बन जाएगा, यानी -15 और -56। अगर यहाँ पर भी माइनस आ जाता है और यहाँ भी माइनस आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो दो फैक्टर होंगे उनके सेंटर में माइनस का साइन होगा। दोबारा सुन लें,
यहाँ पर 15 के साथ माइनस है, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस सूरत में जब कॉमन लेने से माइनस हो गया, दोनों ही माइनस के हो गए हैं, तो हमारा जो फैक्टर होगा वो भी दोनों में माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पर देखें ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि दोनों माइनस का साइन हो, पहले में तो नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में दोनों ही माइनस के साइन है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट कॉर्नर में एक आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये चैप्टर 1 की वीडियो है, बाकी चैप्टर्स की भी इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगे, तो जल्दी से देर किए बगैर आप उसको सब्सक्राइब कर लें। जी, तो सब्सक्राइब कर लिया आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? An equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called। कि ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं जिसमें x की जगह पे 1/x लगा दिया जाए और उसमें कोई तब्दीली ना हो, यानी x की जगह पे 1/x लगाने से, उसको सॉल्व करने से भी उस इक्वेशन में कोई तब्दीली ना हो, तो वो क्या कहलाती है? तो वो जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन उसको कहते हैं। डेफिनेशन और एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? An equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। कि x की जगह पे 1/x रखें तो वो कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है। अब ये आपको एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि ax4 माइनस bx की क्यूब प्लस cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे हमने 1/x रख दिया, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x और यहाँ भी 1/x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 4 टाइम मल्टीपल 1 ही होता है, a को 1 के साथ के, तो ये बन गया a/x की 4। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे b/x की क्यूब, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे c/x की स्क्वायर, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो b/x हो जाएगा प्लस a आ जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इसमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है x की 4। तो हम क्या करेंगे, x की 4 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x4 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले नंबर के साथ जब x की 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास खाली a आ जाएगा। इसी तरह b/x क्यूब को x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास bx आ जाएगा। इसी तरह c/x स्क्वायर को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट को करेंगे तो माइनस bx की क्यूब, इसी तरह a को करेंगे तो ax की 4 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें, इसको अगर मैं पावर के लिहाज से अरेंज कर देता हूँ तो सबसे पहले बड़ी पावर इसमें कौन सी है, x की 4, तो पहले उसको लिखा, फिर x की 3 लिखा, फिर x की 2 लिखा, फिर x और फिर खाली नंबर। अब ये देखें कि ये जो आंसर आया है ये वही चीज़ है जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस एग्जाम्पल से हमने इसको शुरू किया था, आंसर भी वही आया है इसमें, यानी कोई चेंज भी नहीं आया। x की जगह पे 1/x रखने से भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -2 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा कि अगर आपको कोई वेरिएबल पावर की फॉर्म में नजर आए या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में नजर आए, अगर कोई वेरिएबल आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में नजर आए, तो हम ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन की जानिब चलते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, 3 के ऊपर देखें x है, x वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में, नीचे आपको कोई वेरिएबल नहीं नज़र आ रहा, पावर की फॉर्म में वेरिएबल है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे ये कि ये जो 16 है यहाँ पर माइनस में था, इसको हम राइट साइड पे ले गए, ये वहाँ जाके प्लस हो। अब हमने क्या किया, 4 यहाँ पर मौजूद था मल्टीप्लाई में, तो 4 को हम जब राइट हैंड साइड पे ले गए तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई था तो जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो डिवाइड हो गया। अब 16 को 4 पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अब स्क्वायर रूट लिया तो अब हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आंसर प्लस माइनस 2 आएगा। याद रखिए कि जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। लेकिन ये जस्ट x का आंसर आया है, जब हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट को हमेशा आंसर जो होता है वो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा ब्रैकेट्स में सॉल्यूशन सेट का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखें सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाद स्टूडेंट जो है यहाँ गलती करते हैं, वो डी पर जो है टिक कर देते हैं क्योंकि वो प्लस देखते हैं कि प्लस माइनस 2 है, आंसर हमारा यही है तो डी पर टिक करते हैं, ये गलत होगा। सॉल्यूशन सेट को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, कि ये इक्वेशन जो है ये कौन सी इक्वेशन है। तो हम इसको देखें, हमने इक्वेशन पढ़ी थी, रेसिप्रोकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। रेसिप्रोकल का मेथड इस पे लगा कर देखते हैं। तो रेसिप्रोकल में जब हमने लगाया तो डेफिनेशन तो आपको पता है कि एन इक्वेशन सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, कि जब हम x की जगह पे 1/x रखते हैं तो आंसर जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो रेसिप्रोकल है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो 2x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 था। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम 1/x रखते जाएंगे। देखिए पहले में x की 4 की जगह पे 1/x आ गया, यहाँ भी x की जगह पे 1/x, इसी तरह पूरी वैल्यू में 1/x रख दिया। अब जब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 2/x की 4 माइनस 3/x की क्यूब प्लस 7/x की स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। अब देखें यहाँ पर x की 4 हाईएस्ट पावर है तो x की 4 के साथ हर नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पहले नंबर के साथ x की 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, दूसरे नंबर के साथ करेंगे तो 3x आएगा, तीसरे नंबर के साथ करेंगे तो 7x स्क्वायर होगा, और 3/x को मल्टीप्लाई करेंगे x की 4 के साथ 3x की क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की 4 के साथ तो 2x की 4 आ जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। अब इसको जब हम अरेंज करते हैं तो हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है x की 4 है, उसको हमने पहले लिखा, उसके बाद हमने x की 3 वाली पावर लिखा, फिर x की 2 वाली, फिर x और फिर खाली नंबर। अब यहाँ देखें कि ये जो आंसर आया है और जहाँ से हमने शुरू किया था ये दोनों सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है जी। अब ये 9 यहाँ पर माइनस है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो आंसर प्लस माइनस 3 आएगा। याद रखें जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब हमने सॉल्यूशन सेट लेना है,
तो हम ब्रैकेट्स के अंदर इसका आंसर लिख लेंगे। तो हमारा आंसर जो है वो +-3 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें 9 है, 9 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लें, +-3 इसका आंसर आता है जो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इन डैश इक्वेशंस वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट। अभी हमने पीछे बात की थी, ऐसा एमसीक्यू पहले भी आ चुका है कि ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं जिसमें वेरिएबल पावर की फॉर्म में हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। क्या डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की? इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो तो उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको दी गई हैं। यहाँ देखें, पहली एग्जांपल में ये x वेरिएबल है, ये पावर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। दूसरी एग्जांपल में भी x वेरिएबल है जो कि पावर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो ए वाला होगा। तो ए पे हम टिक करते हैं। मजीद आप पेज नंबर 10 पे इसको देख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्केल ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ डैश इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं जिसमें वेरिएबल स्केल की फॉर्म में हो लेकिन उससे ज़्यादा हायर पावर ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी है, पेज नंबर 2 पे मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्केल ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? वो सी इसका करेक्ट ऑप्शन। जी अब लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है। जी सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 5x² - 125 = 0। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 5x² - 125 = 0 इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास। जी सबसे पहले आपको यहाँ देखें कि ये -125 है, ये यहाँ पर माइनस ऐसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हमने यहाँ से 5 को ख़त्म करना है। 5x के साथ मल्टीप्लाई है, जब इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 125/5। और जब 125 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 25 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तो हमने स्क्वायर रूट लिया। अब ये x² स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 25 का जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो +-5 आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 +-5 लिखेंगे। और जब सॉल्यूशन सेट में हम इसको लिखते हैं तो फिर हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है। जो भी आंसर होता है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है +-5 होगा। कौन सा है? वो ऑप्शन ए हमारे पास मौजूद है। इसको वैसे भी आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। 125 को मान लीजिए प्लस हो जाएगा, 5 पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो वो आपका आंसर होगा। तो आप इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के एमसीक्यूज़ थे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में अब तक आ चुके हैं। तो यही जो है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं और हर साल इन्हीं में से जो है वो एमसीक्यूज़ आता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको जो है बेहतर से बेहतर वर्क आपको प्रोवाइड कर सकें ताकि आपके जो है वो समझने की सलाहियत मज़ीद पुख्ता हो सके। अगर आपको ये वर्क पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ भी ऐसी आती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मुतालिक ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वर्क कैसा लगा, क्योंकि आपकी सजेशन जो है हमारे लिए बहुत मोहतरम है। हम उसको पढ़ेंगे और मज़ीद उसको वर्क जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।